गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं थी। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं चीनी डालना ही भूल गई। कोमल बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाकर डाल दो। इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से न भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। फिर गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो खुद से बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, लेकिन वो तो चली गई, अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब बाद में करती हूँ, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई और सभी लोगों को सर्व करने लगी। इसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गई? कहीं बाद में इश्की ने तो चीनी नहीं डाल दी। मिशा बेटा चुप ही रहियो और इश्की को तो कुछ मत बताइयो, क्योंकि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल भी अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज आई, क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हैं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्नव बोले, हलवा बहुत अच्छा बना है। इश्की बोली, सच में? दादी बोली, हाँ हाँ सच में, हलवा अच्छा बना है। इश्की बोली, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? रूही बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही बोली, क्योंकि तुम वाइफ हो उसकी। रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी बोली, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। मिशा बोली, पर दादी, इश्की भाई को यह हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा को डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। दादी बोली, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं? तू जाकर खुद ही दे आ। इश्की कोमल की तरफ आस भरी आंखों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो? उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी बोली, अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है राजवीर इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। रूही बोली, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि इश्की को कैसे रोकूं, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाया नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी? कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, तो मैंने डाल दिया।
लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा अपने मन में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी। ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर दादी बोली, चल कोमल, मेरे रूम में। नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए शगुन देना तो बनता है। चलो चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल बोली, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है। वो उसे बिना देखे बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इश्की राजवीर की आवाज सुन थोड़ी डर गई, फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर बोला, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजवीर बोला, अब कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। इश्की को यह सुनकर कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वैसे ही उसके मुंह में हलवे का स्वाद भर गया। वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया है? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? राजवीर बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लेती। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को एक निवाला खिलाया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते हुए राजवीर हलवा खाने लगा। उसे देख इश्की बोली, अरे आप क्यों खा रहे हैं, ये तो बहुत मीठा है। ये सुन राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने पूरा हलवा खा लिया। इश्की को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। कुछ देर बाद वो भी वहां से चली गई। मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से, मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मॉम ने भी डाल दी और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बननी ही थी। ये सुन इश्की बोली, तो मैं जब उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया? मिशा बोली, यार अगर मैं तुझे कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मार रही थी कि तभी कोमल रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा उसके पीछे छिपते हुए बोली, मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुन कोमल हैरानी से बोली, आपने भी मतलब, और किसने डाली थी जो? तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। कोमल बोली, तभी इतनी ज्यादा मीठी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। इश्की बोली, इसकी क्या जरूरत थी आंटी? कोमल बोली, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा बोली, मॉम वैसे ये क्या है? कोमल बोली, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? कोमल बोली, इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया। उसके बाद कोमल रूम से चली गई। फिर मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो गईं। तभी इश्की बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है, अब कम से कम हम 9 से 5 तक कॉलेज में रहेंगे, थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा बोली, सही में यार, इन दिनों कुछ न कुछ हो ही रहा है, हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है।
दोनों बात कर रहे थे कि तभी रूही आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली, मतलब कि तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली। ये सुन रूही बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा बोली, था, अब नहीं है। वो दोनों लड़ रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप क्लब की डायरेक्टर बनने वाली हैं, अब मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। रूही बोली, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। कुछ देर और उन तीनों ने बातें की। उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आया और उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? राजवीर बोला, मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर ने कहा, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर बोला, बताओ। फिर इश्की बोली, मिस्टर सिंघानिया। राजवीर बोला, हाँ ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी, साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। राजवीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और बोली, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। राजवीर ने इश्की के फेस पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे किया। इश्की को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। राजवीर ने इश्की से फिर से पूछा, बताओ इश्की, क्या कहती हो मुझे? इश्की हकलाने लगी और बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर बोला, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो आगे। फिर इश्की धीरे से बोली, डेविल। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? क्या इश्की को राजवीर पसंद आने लगा है? आखिर क्या है राजवीर का इरादा? क्या इश्की समझ पाएगी अपनी फीलिंग्स?